प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पहले एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है काट इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स है, तो काश 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो काश 2x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो माय डियर, लिखेंगे सॉल्व काट इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स। तो 4/3 काट इनवर्स को इधर से इधर ले जाएंगे तो काट x हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है तो काट x हो गया। हम जानते हैं कि काश 2x के सूत्र में tan का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे हम इसको प्लट देंगे तो tan थीटा का मान हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे सूत्र लिख दे रहा हूँ, सूत्र tan के फॉर्म में ज्ञात कर रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू 1 cot x, तो tan x इक्वल टू 1 cot x का मान 4/3, tan x इक्वल टू 3/4, यानी tan x का मान निकल गया। फिर tan x का जो मान निकला है करते क्या है यहाँ पे, तो cos 2x लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब cos 2x इक्वल टू tan के फॉर्म में सूत्र cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस x है तो x लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि tan x का मान कितना है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 का प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ कह रहा है 1 माइनस 9/16 बटा में 9 हम लेंगे 16 माइनस 9 बटा में 16 पूरे के बटा में 16 प्लस 9 बटा में 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा 7 बटा में 25, ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन दूसरा क्या होगा, tan इनवर्स x का मान दिया है a और यहाँ पे sec a का मान पूछा है tan इनवर्स, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x बराबर tan a हो गया। क्योंकि हमें sec a का मान ज्ञात करना है, tan a का मान दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र। tan और sec के रिलेशन में फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, इतना लिख देंगे। sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan a का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर, sec a इक्वल टू रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, ये हुआ हमारा sec a का मान। बस स्टॉप टाइम। यहाँ पे साइन इनवर्स x का मान दिया है π/2, साइन इनवर्स x का मान दिया है π/2, पूछ रहा है कि cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं सूत्र है, मैं लिख दे रहा हूं सूत्र साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, थोड़ा दूरी पे लिख रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 सूत्र होता है। साइन इनवर्स x का मान π/3 दिया है, तो π/3 लिख लीजिए, प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस π/3, cos इनवर्स x इक्वल टू एलसीएम हो गया 6 और 3π माइनस 2π, अर्थात cos इनवर्स x इक्वल टू π/6, ये हुआ हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू π/2, देन प्रूव दैट sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y। यहाँ पे प्रूफ करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। एक बात हमेशा याद रखना कि जितना यहाँ पे एंगल होगा उतना यहाँ पे एंगल होना चाहिए, यानी मतलब जो भी हो यहाँ पे जो भी मान यहाँ पे हो वही मान यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसका मान π/2 होगा। यानी अगर कोई यहाँ से पूछ दे कि साइन इनवर्स x का मान क्या होगा, तो हम कह देंगे कि π/2 माइनस cos इनवर्स x होगा। अगर हम x के स्थान पे y बना दें तो इसका मतलब यहाँ भी y होना चाहिए, तो इसलिए y के फॉर्म में भी हो सकता है,
साइन इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू, और साइन इनवर्स वाई का मान कोई पूछ दे तो पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स वाई। अगर मान लो कि यहाँ पे पूछ दिया, यहाँ पे तुम्हारा थीटा है, कास इनवर्स थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स थीटा। ठीक, सेम उसी प्रकार में आइडिया यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू। अब एक चीज ध्यान देना कि मुझे y वाले को कास में बदलना है ना, तो y वाले मतलब इसको इधर लाना, अगर x वाले को कास में बदलना रहता तो इधर इसको लाते, तो y वाले को हम ले जाएंगे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू, अब हम इतने के स्थान पे अभी हमें बताया कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y है, तो हम इसके स्थान पे कास इनवर्स y लिख सकते हैं, अभी बताया, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन दिया है, यदि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3, देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में करते क्या है, लिख देंगे सॉल्व, सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और अभी भी हम लोग बताया है कि इसको भी cos में चेंज कीजिए, इसको भी cos में चेंज कीजिए, तो हम sin इनवर्स x लिखा है, तो हम इसके स्थान पे पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x, ये इस फॉर्मूला से साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। अब यहाँ पे y दिया है, तो y में भी हो सकता है, मतलब इक्वल होना चाहिए, तो y के लिए हम इसमें से निकालेंगे, x के लिए इसमें से निकालेंगे, तो साइन इनवर्स x का मान यहाँ पे निकलेगा पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स x, अब प्लस यहाँ पे कास इनवर्स x का मान निकालो, साइन इनवर्स y का मान निकालो, पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यहाँ पे करते क्या है, पाई बाई टू यानी 2 पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, अब पाई माइनस कॉमन है, कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y 2 पाई बाई 3। यहाँ पे एक्चुअली करते क्या है कि कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई हो जाएगा। उसके बाद करते क्या है कि माइनस कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 3, तो यहाँ पे होगा माइनस कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y माइनस पाई बाई 3, माइनस माइनस कट गया, और ये आपका होगा आंसर, कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 3। ये दिया है काट, ब्रैकेट में tan इनवर्स रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी माय डियर यहाँ पे अगर tan रहता तो काट रहता तो काट से काट कैंसिल हो जाता, जबकि यहाँ पे काट नहीं है। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x के स्थान पे काट इनवर्स 1 अपान x लिख सकते हैं, इसके मान को पलट देंगे तो काट इनवर्स x हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपान काट इनवर्स x, यानी हम यहाँ पे काट लिख सकते हैं काट, और यहाँ पे काट इनवर्स 1 अपान रूट 3, अब काट से काट खत्म 1 अपान रूट 3, ये हुआ आंसर। क्वेश्चन 7 दिया है काट tan इनवर्स 3, काट tan इनवर्स 3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये दिया है काट, इसको भी काट में बदलना है, तो काट इनवर्स 1 अपान 3, अभी बताया जैसे, तो काट से काट कैंसिल 1 अपान 3। प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ करना है साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपान x। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम लोग एक्चुअली करते क्या है, टू प्रूफ, उसके बाद साइन इनवर्स x दिया है तो इसको मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू साइन ए, मुझे किस में परिवर्तन करना है, कोसेक में, तो कोसेक a इक्वल टू 1 अपान साइन ए होता है क्या,
कोसेक ए इक्वल टू 1 अपन साइन ए का मान x, ए इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपन x, ए का मान कितना है साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपन x। ये दिया है प्रूफ करने के लिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिद्ध करना है हमें। तो मैं डियर सिद्ध कैसे करना है थोड़ा ध्यान देना। ले लेना टू प्रूफ क्या है साइन इनवर्स x, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू a, और यहां पे लिख लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू x इक्वल टू साइन a हो गया, x इक्वल टू साइन a हो गया। मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है cos के फॉर्म में, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू, यहाँ सूत्र है, सूत्र cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a इक्वल टू रूट में 1 माइनस किसका मान साइन का, क्या है एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू cos इनवर्स, cos को इधर से इधर उठा कर लाएंगे तो इनवर्स लगता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a का मान का कितना दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। हम प्रूफ को ही लिख सकते हैं 1 अपन cos इनवर्स x को sec इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हल किए सेम वैसे ही ये हल हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक। और ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें जाकर देखिए, मैं ये प्रमेय के अंतर्गत ये सूत्र भी लिखा हूं और इसको प्रूफ भी कराया है। जैसे एक प्रूफ होगा वैसे तीनों का तीनों प्रूफ होगा, ठीक है। आज 14 नंबर के लिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए डोमेन और परिसर जानना बेहद जरूरी है। ये दूसरे एक्सरसाइज में अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो में बनेगा। तो 14 नंबर के लिए पार्ट 3 देखना है आप लोगों को।